आइए आज चैप्टर 2 को कंटिन्यू करते हैं, जो कि हमारा चल रहा है होल नंबर्स। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 करनी है आज हमने। चलो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है, फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। क्या कह रहा है, आपने फाइंड करना है सम, यानी आपने सम करना है बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट मतलब जो आपको गिवन है उसको पहले आपने रीअरेंज करना है, देन उसको प्लस करना है। अब कैसे रीअरेंज करते हैं पहले वो समझते हैं। देखो जैसे आपके पास 837 प्लस 208 प्लस 363 गिवन है। ठीक है, सबसे पहली चीज, पहला कंसेप्ट या पहला बेस आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने दो लास्ट के ऐसे डिजिट देखने जिसका सम 10 बन रहा हो या 0 या 5 आ रहा हो लास्ट में। ठीक है, जैसे मैं 7 और 8 का देखता हूँ। 7 और 8 का प्लस करोगे 15 आएगा, यानी 15, है ना। अब ऐसे ही जब आप 7 और 3 को देखोगे तो क्या बन रहा है, 10। 10 यानी आपको सम करने के लिए ईजी रहने वाला है। ठीक है, 7 और 3 को जब आप प्लस करोगे तो 10 आएगा, जो कि कैलकुलेशन में आपके लिए ईजी रहेगा। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजीली आप जब ट्राई करोगे ऑटोमेटिक निकलने वाला है। ठीक है, मैं समझाता हूँ कैसे करना है। देखो आपने इनको एक ब्रैकेट में लिखना है, जैसे 837 प्लस 363। ठीक है, इसको आपने अलग कर दिया और 208 जो है वो आपने एज इट इज रहने दिया। ठीक है, 837 प्लस 363, अब इसको प्लस करोगे देन उसके बाद हमने प्लस करना है 208 से। चलो आइए पहले इसको प्लस करते हैं। क्या आता है हमारा, 837 प्लस 363। अब देखना जब आप जब आप इसको प्लस करोगे तो आपकी कैलकुलेशन जो है इजी आने वाली है। ठीक है, 7 और 3 10, 1 कैरी, 6 और 3 9 और 1 10, 1 कैरी, 8 और 3 11 और 1 12। ठीक है, 1200 आपका ये बन गया और प्लस आपका क्या था, 208। जब आप 1200 को 208 से प्लस करोगे तो दो 0 और 8 एज इट इज, 2 + 2 4 और 1। ठीक है, आपका जो 1408। देखो ये क्या कह रहा था क्वेश्चन, फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। पहले रीअरेंज करो, जो कि हमने करा, इसको पीछे आगे करके। देन जो हमने प्लस करना है, पहले दो टर्म को करा, देन थर्ड टर्म के साथ उसको प्लस करो, तो हमारा 1408 आंसर आ गया। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट को समझते हैं। सेकंड पार्ट में 4 टर्म्स आ गए हमारे पास। ठीक है, क्या हमारा कंसेप्ट क्या है कि आप हमने देखने जो टर्म लास्ट में 0 बनाए, जैसे कि 2 और 3 5, नहीं सर ये तो नहीं होगा, 2 और 8 ये देखो 10 बन गया, है ना। ऐसे यहाँ पर 3 और 7 10 बन गया। तो क्या करेंगे, इन दो टर्म को साथ ले लेंगे और इन दो टर्म को साथ ले लेंगे, जैसे 1962 प्लस 1538, इसको अलग ब्रैकेट में ले लो, बीच में प्लस, एंड इधर आ जाएगा आपका 453 प्लस 647। ठीक है, इन दो को प्लस करो, देन बीच में प्लस लगाकर इन दो को प्लस करो, देन हम होल का प्लस करेंगे तो आंसर हमारा सेम आने वाला है, बट इजीएस्ट वे से आएगा। ठीक है, अब हम इसको यहाँ प्लस करके देखते हैं। 1962 प्लस 1538 प्लस करोगे 8 और 2 10, 1 कैरी, 6 और 3 9 और 1 10 आ गया, 1 कैरी, 9 और 1 10 15, 1 कैरी दैट इज 3। ये आ गया आपका 3500 प्लस ये है आपका 453 प्लस 647 दैट इज 7 और 3 10, 1 कैरी, 9 और 1 10, 1 कैरी दैट इज 1100। ठीक है, 1100 जब आप इसको प्लस करोगे 3500 प्लस 1100 दैट इज आपका आ जाएगा 4600। इसमें प्लस करोगे 100 दैट इज 36 और 1000 4600। ठीक है, इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। दो ही पार्ट थे, इजीएस्ट वे से समझो इसको। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन कहता है फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। सेम चीज है जैसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में था, उसमें सम था, बट इसमें है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट मींस वही आपको पहले टर्म को इधर की उधर करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 1768 मल्टीप्लाई बाय 50। अब आपके मन में आएगा सर इसको ना 2 को 8 से कर दो, लास्ट में 0 आ जाएगा, बट अब प्लस नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 को 8 से करोगे 16 आएगा, 8 2 16, जो कि आपको मल्टीप्लाई, मतलब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और। ठीक है, तो आपको ऐसा करना है मल्टीप्लाई जिसमें लास्ट में आपकी 0 बने। 0 कैसे, अब देखो 2 को 50 से अगर आप करोगे तो क्या बनेगा, 100, है ना। तो हम क्या करते हैं, 2 को 50 के साथ एक अलग से लिख देते हैं, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाई 50, एंड ये 1768 एज इट इज लिख देंगे। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 50 क्या होता है, 100, है ना, मल्टीप्लाई बाई 1768। अब यहाँ पर इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो क्या आ जाएगा आंसर, 176800। अब देखो ना कुछ करके दिखाना पड़ा, कुछ भी मुश्किल नहीं था, इजीली 2 को 50 से करा, देन मल्टीप्लाई बाय कर दिया 1768, आंसर हमारा इजीली निकल गया 176800। ठीक है,
इसी के साथ सेकंड का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अब आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर, ठीक है। सेम पार्ट चल रहा है, पहले रीअरेंज करना है, लास्ट में 0 बनानी है। अगर 4 को इससे करके देखो 6 4 ज़ा 24, जो कि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हम क्या ट्राई करते हैं, 4 को 25 से, क्या आता है 100, है ना। 4 मल्टीप्लाई बाई 20 100 मल्टीप्लाई बाय 166, ठीक है। 4 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 166। इसको जब मल्टीप्लाई कर दोगे 16600। देखो कुछ भी मुश्किल नहीं है, इजीली टर्म को दोनों को रीअरेंज करा हमने, मल्टीप्लाई करा 166 से, ये आ गया था 100 मल्टीप्लाई करके इजीली। कुछ सोल्व भी करने की नीड नहीं पड़ी, बिकॉज ये मेथड ही ऐसा है, ठीक है। अब करते हैं हम सेकंड का 6 पार्ट। अब देखो सेकंड क्वेश्चन का सी पार्ट देखते हैं। इसमें भी रीअरेंज करना, देन मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। अब देखो रीअरेंज करोगे तो हम ऐसी टर्म देखनी जो कि 0 बनाए। 8 1 ज़ा 8 होता है, 8 5 ज़ा 40, यहाँ हमारा 0 बन सकता है ना। यहाँ पर हमारा 0 बन सकता है, तो हम क्या करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाई 125 मल्टीप्लाई बाई 291 को एज इट इज लिख देंगे। अब 125 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 125 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16 और 4 22 कैरी, ये आ गया 1000। अब क्या करोगे 1000 मल्टीप्लाई बाई 291 एज इट इज 30 1 2 3। सिंपल इजी वे से निकल गया हमारा, है ना। अब आते हैं हम डी पार्ट के ऊपर, ठीक है। डी पार्ट के ऊपर कैसे निकलेगा, हमने क्या करना है लास्ट में 0। अब देखो 5 को 9 से करोगे 45 आता है, 5 आ गया, है ना। बट जब हम 5 को 6 से देखते 0 आ गया, है ना। तो ट्राई करते हैं एक बारी, देखो रीअरेंज करना है, ट्राई करके आपका आंसर निकलेगा, प्रैक्टिस करोगे तभी। 6 2 5 मल्टीप्लाई बाई हमने 16 कर, ठीक है। इधर आ गया 6 5 द 30, 3 कैरी 12 और 3 दैट इज 15, 1 कैरी 6 6 द 36, इधर आ गया 3750। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 5 एज इट इज 0 5 5 10, 1 कैरी 7 2 9 और 1 10, 1 कैरी दैट इज 6 2 3 9 और 1 दिस। ये आ गया हमारा 10,000। क्या आया ये आपको, 6 2 5 को मल्टीप्लाई करा आपने 16 से, 6 2 5 मल्टीप्लाई बाई 16 279 एज इट इज, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके आ गया आपका 10,000 1 2 3 मल्टीप्लाई बाई 279, ठीक है। अब इसको आप ऑटोमेटिक सोल्व कर सकते हो, दैट इज 279 एज इट इज और 40 आपने नोट कर दिया, ठीक है। कुछ नहीं है, लास्ट में आपने ये निकालना है कि 0 आ जाए हमारा। 0 से क्या होता है ना, देखो इजी रह जाता है आपको मल्टीप्लाई करना। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो आपका बिल्कुल कॉम्प्लेक्स बन जाता, आप बस इसमें खेलते रह जाते, ठीक है। अब हम आते हैं ई पार्ट के ऊपर। ई पार्ट क्या कहता है, अब देखो हमने देखना 5 5 ज़ा 25, बट 5 को 0 से करोगे तो 0 बन जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पर इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, इससे भी कर सकते हैं, बट इससे इजीएस्ट वे पता है क्या, 5 को इससे कर दो डायरेक्ट, आपका इजी बन जाएगा 5 0, ये भी आपका 0 बनता है ना। 6 5 ज़ा क्या होता है 30, पता है आपको। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे इससे, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाई 60 को आप एक अलग ब्रैकेट में लिखो 285, 6 5 ज़ा 30 और 0 एक एज इट इज, है ना, मल्टीप्लाई बाई 285 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 285 मल्टीप्लाई बाई 300 से इसलिए नहीं किया बिकॉज 2 0 बाद में एज इट इज लगा देगी। 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी 8 3 ज़ा 24 और 1 25, 2 कैरी दैट इज 8, ठीक है। ये आ गया 855 और 2 0 इसकी पेंडिंग थी तो 2 0 हमने ये लगा दी, ठीक है। 855 और 00, इससे हमारा ये आंसर आ गया एग्जैक्ट। कुछ नहीं करना है, 0 बनाना है। 0 इससे भी बन रहा था, इससे भी बन रहा था, बट इससे इजी था तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, देन हमारा ऑटोमेटिक आंसर आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है जो कि एफ है, ठीक है। लास्ट पार्ट हम करते हैं। अब इसमें ना एक थोड़ा डिफिकल्टी है, डिफिकल्टी क्या है आपको ना समझ नहीं आएगा, सर इससे मल्टीप्लाई किससे करें हम, ठीक है। किस में से किसको मल्टीप्लाई करना है आपके मन में आएगा, सर कॉम्प्लेक्स हो गया है तो, बट हमने इजी हमने क्या समझा था कि 0 आना चाहिए लास्ट में, ठीक है। 5 को 0 से करोगे 0 आ गया सर ये तो। 5 को 8 से करोगे 5 8 ज़ा 40, यहाँ भी 0 आ गया, बट 5 5 ज़ा 25 यहाँ नहीं आया, है ना। अब ऐसे ही जब आप 5 को 8 से करोगे 4 0 आ गया, मतलब लास्ट में 0 और यहाँ भी 0। तो ऐसा करते हैं, इन दो टर्म को एक कर देते हैं, इन दो टर्म को हम एक कर देते हैं, ठीक है। इन दो को अलग करते हैं और इन दो टर्म को हम करते हैं अलग। अब कैसे होगा वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इन दो को जब आप करोगे दैट इज 125 मल्टीप्लाई बाई 40, इसको अलग कर लो एंड मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई बाई 25, ठीक है।
इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आपका क्या आ जाएगा, 200 आएगा मे बी। 25 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 5 ज़ा 44 कैरी, 16 और 4 200, है ना। ये आ गया आपका 200 मल्टीप्लाई बाई दिस 125 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 4 से, 125 मल्टीप्लाई बाई 4, 0 क्योंकि हम बाद में लगा देंगे, है ना। 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8, 8 आ गया, 2 कैरी था 10, 1 कैरी, 4 5 ज़ा इधर आ गया 5000, ठीक है। ये आ गया आपका 5 1 2 3 5000। अब 2 5 ज़ा 10 होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 50 जो है आपकी एज इट इज़ आ गई, बिकॉज यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई इसको कराया प्लस में, ठीक है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है। एक एक पार्ट मैंने अच्छे से आपको बताया, कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो।